जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या का दिन है, ऐसे में सभी लोगों के मन में जो एक आस्था है कि आज स्नान करने से इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, जो पौराणिक जो इतिहास है, और इसी को लेकर लगातार प्रशासन भी ये अपील कर रहा है कि प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में अगर आप आ रहे हैं तो ऐसे में भीड़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी अफवाह पर आप ध्यान ना दें। और हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ संगम पर ही आकर स्नान ना करें, इस तरह की भी प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, क्योंकि पूरी संगम नगरी है और जब 10 करोड़ के आसपास आप सोचिए, यानी कि इतनी संख्या अगर श्रद्धालुओं की प्रयागराज में होगी तो सभी अगर संगम के बिल्कुल नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो स्थिति कहीं ना कहीं काबू से बाहर हो सकती है। इसीलिए जगह जगह घाट बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे घाट बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह दोबारा जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। विशाल, कैसी स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या अपडेट मिल रहा है? अभय, अब से कुछ देर पहले हमारी जो सीनियर ऑफिसर से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जो अखाड़े हैं उनका जो स्नान है, अमृत स्नान, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अखाड़ों को जो तय समय दिया गया था उसी तय समय पर अखाड़ों के जो साधु संत महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो सारे लोग पहुंचेंगे, लोगों को आशीर्वाद देंगे, अमृत स्नान करेंगे और उसके बाद अपने अपने अखाड़ों की तरफ जो उनको डेडिकेटेड टाइम दिया गया है उस दौरान वो वापस भी जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 25 से 30 लोगों को बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एयर एम्बुलेंस की भी तैयारी की गई है कि अगर किसी घायल को ये जरूरत पड़ती है तो वो एयर एम्बुलेंस के जरिए भी अस्पताल में पहुंचाएंगे। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एनएसजी के कमांडो हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, यूपी पुलिस के जवान हो, सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी एम्बुलेंस अगर मेला क्षेत्र में जाती है तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर दें और कोई भी अगर किसी भी बुजुर्ग को बैठा करके, किसी भी घायल को बैठा करके, किसी भी महिला को बैठा करके अगर अस्पताल जाती है तो बाकायदा उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि किसी को अस्पताल पहुंचने में या एम्बुलेंस को किसी भी पीड़ित तक पहुंचने में समय ज्यादा ना लगे, इसके लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए मैंने, जैसा कि अभय से कुछ देर पहले ही बताया था अपने दर्शकों को, क्राउड मैनेजमेंट के लिए 10 जिलाधिकारियों को आसपास के जो जनपदों के हैं उनको प्रयागराज सिटी बुला लिया गया है। और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि बाहर जो लोग मौजूद हैं, यानी कि सिटी में जो लोग मौजूद हैं, उनको साफ बताया गया है कि कुछ देर इंतजार के बाद जैसे ही मेले परिक्षेत्र से लोगों का जो दबाव है वो कम होगा, यानी कि संख्या लोगों की कम होगी, लोगों को एकत्र करके तरीके से पंक्तिबद्ध होकर के और एग्जिट प्लान बना करके लोगों को अंदर भी भेजा जाएगा, उनसे स्नान भी करवाया जाएगा। और एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पर लोगों को यही अपील की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ संगम क्षेत्र में लोग आकर के अपना स्नान न करें। जो पूरा इलाका है वो दरअसल त्रिवेणी का है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, पूरा इलाका उसी तरीके का है। तो लोग जो अपने पास के घाट हों वहां पर स्नान करें और उसके बाद अपने गंतव्यों तक जाएं। लेकिन इंडिया टीवी अपने दर्शकों से लगातार ये अपील कर रहा है कि वो यहाँ पर आए, शांतिपूर्ण तरीके से स्नान करें और किसी भी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स मौके पर मौजूद हैं। किसी भी तरीके से हम ये भी देख रहे हैं लगातार प्रशासन, जब हम मौजूद थे संगम नोज पर, तो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट ये की जा रही थी कि आप स्नान करें, स्नान करके तुरंत आप डुबकी निकालकर बाहर निकलें ताकि दूसरे श्रद्धालु स्नान कर सके। और आप जिस घाट पर हैं, मौनी अमावस्या कल शाम 7:30 बजे से जो मुहूर्त शुरू हुआ था वहीं पर आप स्नान करें ताकि भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। विशाल, अभी क्या आप अस्पताल पहुंच चुके हैं? क्या आपके साथ कुछ चश्मदीद या परिजन हैं? अगर हैं तो आप उनसे एक बार समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हादसा हुआ था, उन्होंने क्या देखा, क्योंकि आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं और साथ ही कुछ बुजुर्ग थे, कुछ महिलाएं थी जिनका दम घुटने से वो एक बैरिकेड के ऊपर गिर गए, जिस वजह से बैरिकेड टूटा। अभी आपके साथ कुछ लोग और मौजूद हो जिससे आप बात कर सकें? अभय, चूंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है अस्पताल जाने के लिए, तो फिलहाल अभी लोगों का दबाव वहां पर ना हो, इसलिए फिलहाल लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी को अस्पताल जाने की इमरजेंसी है, किसी को जाने की परेशानी है, तो बिल्कुल उनको ग्रीन कॉरिडोर के साथ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी मीडिया से भी अनुरोध किया गया है कि आप लोग कुछ समय हमको दें ताकि उसके बाद हम आपको भी वहां पहुंचा सकें। लेकिन तमाम लोग जो है वो स्नान करके फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं और अपने गंतव्यों की तरफ भी जा रहे हैं। लोगों से ही सीधी बात कर लेते हैं जो कि फिलहाल स्नान करके फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, स्नान हो गया आपका? तभी हुआ नहीं, मैं गया था, किंतु वो काफी भीड़ होने के कारण प्रशासन हमें यहाँ से वापस कर दिया, कहा थोड़ा देर रुक जाओ, उसके बाद फिर से करना बोल के कहा, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ हो गई, काफी लोग घायल भी हो जा रहे हैं।
इसी कारण प्रशासन काफी अच्छे से यहाँ संभाल तरीके की कोई अफवाह तो नहीं है, लोगों के बीच में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। फिलहाल अभी तक ने काफी अच्छा प्रशासन ने संभाल के रखा है और कोई भी किसी तरह की अफवाह तो फैली है काफी, लेकिन फिर भी उसी अफवाह को हम लोगों ने इग्नोर किया है काफी अच्छी तरीके से और अब काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रशासन ने संभाला है अब तक। आप बताइए, स्नान हुआ आपका? स्नान करने जा रहे हैं अभी। क्या जानकारी मिल रही है आगे? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो रहा है। आप बताइए, स्नान हुआ गया आपका? नहीं, अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है क्या? भीड़ ज्यादा है लेकिन दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी तरह का परेशानी नहीं हो रही है। तो देखिए अभय, जो असर है लोगों पर वो बिल्कुल है और लोगों के बीच में भी इस बात की समझदारी है कि अफवाहों की तरफ नहीं जाना है। प्रशासन जो अपील कर रहा है उसको लोग बाकायदा मान भी रहे हैं। लोग सब सोच रहे हैं कि संगम क्षेत्र में जाएं, वहां पे स्नान करें, लेकिन सबका ये कहना है कि अगर वहां पर दबाव ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, श्रद्धालु भक्त ज्यादा हैं, तो वो कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन का यही कहना है और हमारा भी आपसे यही अपील है कि जहां भी आप नजदीकी घाट देखें वहां पर आप स्नान करें और उसके बाद अपने गंतव्यों की तरफ आगे जाएं, क्योंकि करोड़ों की भीड़ मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर मौजूद है। तो क्या आप लोग इस बात से राजी हैं कि जहां भी घाट मिलेगा वहां स्नान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस बात से सहयोग है, सहयोग देते हैं, राजी है हम लोग। जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ पे काम वाम किया है बहुत ही हमें अच्छा लगा है। हम बहुत ही आसाम से आए हैं, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम से आए हैं और बहुत ही अच्छा से प्रशासन ने यहाँ काम किया, कुछ भी हमें परेशानी नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में। आप लोग भी इस बात को लेकर के तैयार हैं कि जहां घाट मिलेगा वहीं पे स्नान करेंगे, गंतव्य की तरफ जाएंगे? हाँ जी, जहाँ आपका स्नान हो गया? हमारा स्नान हो चुका है। कहाँ पे स्नान किया आपने? हमने संगम में स्नान किया है। उस टाइम भीड़ थी लेकिन काफी मतलब ज्यादा भीड़ नहीं थी और प्रशासन का तो सहयोग है ही है। साथ में साथ जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हुए हैं पूरे देश विदेश से, वो लोग भी समझदार हैं, वो लोग भी अपने मतलब समझ रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो भी प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और उसके साथ साथ पूरे गाइडलाइन जो है यहाँ पर उसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि जो गाइडलाइंस प्रशासन की दी जा रही है भाई, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, उसका बाकायदा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि जो भी घाट उनको अब पास में मिलेगा वहाँ वो लोग स्नान कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे और जो तर्पण होता है वो कर लेंगे और इसके अलावा जो बाकी रिचुअल्स होते हैं उसको भी यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों के बीच में कम से कम कोई गलतफहमी नहीं है और उनका कहना है कि कुछ अफवाहें जरूर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल लोग ऐसी किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और इंडिया टीवी भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर बिल्कुल ना ध्यान दें, क्योंकि प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है और ग्रीन कॉरिडोर बना करके घायलों को बाकायदा अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनका समयबद्ध तरीके से इलाज किया जा सके और उनको फर्स्ट एड जल्द से जल्द मिल सके। और इसीलिए युद्ध स्तर पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचा करके उनको फर्स्ट एड देने के साथ साथ लोगों के बीच लाउड हेलर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अपने गंतव्यों की तरफ स्नान करने के बाद फौरन निकले ताकि बाकी लोगों को मौका मिल सके। और इसीलिए प्रयागराज सिटी में यानी कि शहर में लोगों का जो हुजूम था उसको फिलहाल रोका गया है मेला परिक्षेत्र में अंदर आने के लिए। तो इस तरीके की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है अब है वो यही है कि एक्टिवेशन के बाद प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर सजग है, पूरी तरीके से लोगों को जानकारी दे रहा है और लोग भी उसको पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं। अब है देखिए बिल्कुल विशाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग समझदार हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि अगर ऐसी कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति होती है तो उसमें अफवाह फैलाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, इसीलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना है। प्रशासन का फिलहाल कहना है कि 25 लोग जो घायल थे मामूली रूप से उनका इलाज अलग अलग अस्पताल के अंदर चल रहा है और अगर कोई अफवाह फैलाएगा तो उस पर भी प्रशासन की कड़ी नजर होगी। विशाल, आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अब अपने जितने श्रद्धालु हैं जो पूरी खबर को समझना चाहते हैं, जो चश्मदीद हैं, चश्मदीदों का ये कहना है कि महाकुंभ के अंदर प्रयागराज में अचानक से इतनी भीड़ आई जिस वजह से भगदड़ मची। चश्मदीदों ने अपनी आंखों से क्या देखा आपको वो दिखाते हैं। कुछ नहीं, अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, हम एक बन एक ऐसा गिरते रही। गंगा स्नान करने यहाँ त्रिवेणी के पास वहीं से मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया, वापस हो रहा था तो उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भड़का में। लगातार श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं कुंभ नगरी के अंदर और अभी जिस आपने जो बातें सुनी उनका यही कहना था कि अचानक से दम घुटने की वजह से इस तरह की चीजें हुई। एक बार तस्वीरें मैं आपको सीधा संगम नोज से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की
भीड़ इस वक्त संगम नोस पर मौजूद है। जब ये भगदड़ मची तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में, उस वक्त श्रद्धालुओं को कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन अभी आपके सामने जहां नजर जाएगी ये संगम नोज है, जहां पर मिलन होता है गंगा जमुना सरस्वती का, और यहां पर स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन अगर आप नजर डालेंगे तो आपको चारों तरफ श्रद्धालुओं का ही जमावड़ा नजर आएगा। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से एक अनुमान है, आज तकरीबन मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के आने का यहां पर अनुमान है। तो इसी भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अब इस तरीके से किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु संगम पहुंच चुके हैं, जब ज्यादा वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो बीच बीच में भीड़ को कुछ देर के लिए रोका जा रहा है, और जब ये श्रद्धालु स्नान करके वापस आ रहे हैं तो दूसरे श्रद्धालुओं को आगे की तरफ भेजा जा रहा है। क्योंकि पूरे प्रयागराज के अंदर कल शाम से ही जो लोग थे वो जुटना शुरू हो गए थे। मौनी अमावस्या दूसरा सबसे बड़ा अमृत स्नान, जिसका अपना बहुत बड़ा महत्व है, और इसी को लेकर लोग ये चाहते हैं कि वो संगम में डुबकी लगाए। प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि आप प्रयागराज में अगर मौजूद हैं तो पूरी प्रयागराज संगम नगरी है, आपके लिए जगह जगह घाट बनाए गए हैं, जहां पर भी आपके पास घाट हो आप वहां पर स्नान करें। और पूरी मौनी अमावस्या को लेकर इसी तरीके से तैयारी प्रशासन ने की है, लेकिन भीड़ क्योंकि इतनी ज्यादा है, पैर रखने की जगह तक नहीं मिल रही थी सुबह, उसी को देखते हुए जो ये भगदड़ मची, क्योंकि दम जब वहां पर घुटा, एक बैरिकेड टूटा, करीब 25 लोगों का फिलहाल अलग अलग अस्पताल के अंदर इलाज अभी कराया जा रहा है। और इस पूरे मामले के अंदर प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो अपडेट दिए गए हैं, उनके मुताबिक अभी तक सिर्फ 25 घायलों की खबर है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं मौजूद हैं। उन्हीं को फिलहाल अस्पताल के अंदर अलग अलग अस्पताल में न केवल इलाज चल रहा है, बल्कि खुद तकरीबन 10 डीएम जो है वो भीड़ को काबू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अपडेट्स ले रहे हैं और शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है।